एक और नॉर्म आपने तोड़ा, और इस सवाल के साथ मेरा एक और सवाल भी जुड़ा रहेगा। पीकू फिल्म में एक फादर की सेल्फिशनेस दिखाई देती है कि कैसे वो अपनी बेटी की शादी ही नहीं होने देना चाहता है, उसको अपने पास रखना चाहता है। ये कहता है कि वहां जाके क्या करोगी, किसी और आदमी का ध्यान रखोगी, इससे अच्छा मेरा ही रखो। ये जब लोगों ने देखा ना तो उन्हें लगा, अरे ये कैसा पिता है जो अपनी बेटी की शादी नहीं चाहता। विकी डोनर में भी जो जिस स्क्रिप्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, कभी आपसे डायरेक्टर ने कुछ ऐसी चीजें स्क्रिप्ट में बदलाव करने के लिए कहा और आपने अपना स्टैंड लिया कि नहीं ये नहीं हो सकता? ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, मैं बोलूँगी मैं काफ़ी उस डिपार्टमेंट में लकी रही हूँ कि मतलब खुशकिस्मती रही है कि मैंने अब तक जिन लोगों के साथ भी काम करा है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग में हो चाहे फिल्म में हो, ऐसे मौके आए ही नहीं। क्योंकि मैं वक्त लेके लिखती हूँ, जल्दबाजी में कुछ नहीं लिखती हूँ। तो हर पहलू सोच समझ के, ठोक बजा के, जो अगर एक खाली हाँ भी लिखा है वहाँ, तो इसलिए लिखा है हाँ कि वहाँ पे एक लंबे चौड़े सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, और उसका तर्क है मेरे पास कि क्यों ऐसा नहीं करा। हर चीज़ बदली जा सकती है, लेकिन ना बदलने की वजह है। और खुशकिस्मती है कि अभी तक ऐसे मौके आए नहीं। लेकिन विकी डोनर में या पीकू में, जैसे आपने कहा कि वो फादर इतना सेल्फिश क्यों है, वो डायलॉग नहीं भूलता है जो अमिताभ बच्चन बोलते हैं हाँ, डाइनिंग टेबल पर, जी, कि क्या करोगी जाकर, हाँ, क्यों जा रही हो। लेकिन उसी सीन में उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात बोली है कि शादी का एक पर्पस होना चाहिए। तो कहने के लिए यस, सेल्फिश है वो। और मतलब सरफेस लेवल पे देखा जाए तो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी। एक एज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं, जिसका वो बहुत बतंगड़ बना देते हैं कि मतलब जब रिपोर्ट आई और कुछ भी नहीं निकला तो ये बहुत बड़ी बात है। अरे कुछ, क्योंकि हमारे उसमें रहता है ना कि अगर टेस्ट करवाए तो कुछ तो निकले, कुछ नहीं निकला में उनका मुंह लटक जाता है, क्योंकि वो हाइपोकॉन्ड्रियाक है। उनको लगता है कि जरूर मुझे ये बीमारी है वो बीमारी है। लेकिन पीकू को शादी नहीं करने देने का जो एक सरफेस लेवल पे है वो ये है कि हाँ वो सेल्फिश है। लेकिन अगर आप उसकी लेयर्स पे जाएं, उसमें और नीचे उतरें, तो वो नहीं चाहता कि पीकू किसी भी ऐसे ही जने से शादी कर ले जिससे पीकू की अपनी जो आइडेंटिटी है, पीकू का अपना जो व्यक्तित्व है, वो ना बचे। वो ये कहता है कि शादी का पर्पस होना चाहिए, बिना पर्पस के शादी यूजलेस है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये कैरेक्टर इंस्पिरेशन जूही कहाँ से लेती हैं? ये जीवंत उदाहरण आते हैं आपके लाइफ में, उनसे कई बार हो जाते हैं लेखक इंस्पायर। किसी के घर गए, वहां पर ऐसे ही दिखाई दे रहा है, उससे कई बार कैरेक्टर ड्रॉ हो जाता है। कई बार आप सोचते हैं कि नहीं मुझे यही लिखना है। नहीं, और न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं आप? मतलब जो आपने कहा ना कि वो चाहता भी है और नहीं भी चाहता है, लेकिन चाहता है कि उसकी लड़की जो है वो अच्छे किसी पर्पस से शादी करे, तो ये न्यूट्रलाइजेशन हुआ ना थोड़ा सा। ये न्यूट्रलाइजेशन हुआ। लेकिन वो क्या होता है कि हम लोग जब आम जिंदगी में लोगों से मिलते हैं तो जितना दिख रहा है उतने को ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी पे जजमेंट दे देते हैं। हम आपसे जो बात कर रहे हैं, हमें लगेगा आप शायद इतनी ही हैं, या हम बस इतने ही हैं जो बोल रहे हैं। लेकिन हर सोच के पीछे कई और विचार हैं, लेयर्स हैं, कई और लेयर्स हैं, और ज़रूरी है कि हम इतना वक्त बिताएं लोगों के साथ, समझें उनको, बजाय जजमेंट देने के। एक राइटर के लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जजमेंट ज़रूरी नहीं है। तो मैंने भास्कर को सिर्फ समझने की कोशिश करी, उसके ख्यालों को समझने की कोशिश करी। और जब एक पिता के बारे में आप सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी पिता इतना सेल्फिश हो सकता है। देखने में भास्कर बिल्कुल एक अव्वल दर्जे का आदमी लगता है सेल्फिश, लेकिन क्या वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन मैं एक उस मतलब जो जना जैसा भी है, हम अगर उसको समझने की कोशिश करें तो हम शायद उसको मतलब राइट ऑफ नहीं करेंगे। हम लोगों को कहने का मतलब ये है।